स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। तो आज इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन अगर आप भी अभी ITI कर रहे हैं 2020-22 या 21-23 या 21-22 सेशन है आपका, तो आपको ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना चाहिए, जिससे कि आपको सारी क्लैरिटी मिलेगी कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। सच में सब्जेक्ट्स ख़त्म हुए हैं या आपके सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम्स के पैटर्न में बदलाव हुआ है, या एक्चुअल में आपको सब्जेक्ट्स की पढ़ाई नहीं करनी है। जैसा कि आपने सुना होगा ईडी, वर्कशॉप कैलकुलेशन, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इन सब में बहुत सारे चेंजेज हुए हैं। तो उसी को हम लोग कुछ स्क्रीनशॉट लेके हमने रखा, उसी के बेसिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको ITI से जुड़ी हर तरह की अपडेट, और साथ ही साथ आप प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको हर ट्रेड थ्योरी की वीडियोज भी मिल जाएंगी। तो यहाँ पे पहला स्क्रीनशॉट हमने रखा है, जो है एजेंडा 2 जो आया है उसके बारे में हमने रखा है। अब आपको पहले, अगर आप करंट सेशन में, तो आपके लिए जान लेना जरूरी है, पहले जो ITI होता था उसमें आपके एग्ज़ाम्स कितने होते थे। एक होता था प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम, ठीक है, एक होता था CBT एग्ज़ाम जिसमें आपके 3 सब्जेक्ट होते थे, ठीक है। ES होता था, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होता था, WCS होता था, और ट्रेड थ्योरी होता था। देन आपका एक और ऑफलाइन एग्ज़ाम होता था जिसको हम बोलते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक। ये तो आपके एग्ज़ाम्स होते थे। और आपका एक होता था फॉर्मेटिव असेसमेंट, या जिसे कहते हैं सेशनल, जो कि आपके कॉलेज से होता था। इतनी चीज़ें आपकी होती थी, तब जाके आपका पूरा पूर्णांक बनता था 700 नंबर का, ठीक है। अब अभी इसमें बदलाव क्या हुआ है। अब आपको ये लग रहा होगा सब्जेक्ट खत्म हुए, तो प्लीज़ आप एक चीज़ समझ लीजिए, जितने सब्जेक्ट अभी तक आप पढ़ते थे जो हमने आपको बताए, वो चाहे ED हो, चाहे WCS हो, चाहे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हो, चाहे ट्रेड थ्योरी हो, पढ़ना आपको ये चारों है। बस एग्ज़ाम पैटर्न में बदलाव हुआ, मीन्स आपको पढ़ना, नॉलेज तो सभी के लिए नहीं है, थोड़े बहुत सिलेबस में चेंजेज हुए, लेकिन जो एग्ज़ाम है, अब एग्ज़ाम आपके 2 होंगे। अब तक जो आपके 4 होते थे वो सिर्फ कितने होंगे, एग्ज़ाम होगा आपका एक TT यानी ट्रेड थ्योरी का, जो कि होगा CBT मोड में, और एक होगा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, जो कि क्या होगा, ऑफलाइन होगा। प्रैक्टिकल ऑलवेज ऑफलाइन ही होता है, क्योंकि उसमें आपके बहुत सारे जॉब बनाने होते हैं, कटिंग करना होता है, कुछ चीज़ें आपको डेमॉन्स्ट्रेट करके दिखानी होती है। अब बात करते हैं, जो सब्जेक्ट आपका ED था और जो आपका WCS था, जो ES था, इसका क्या होगा। आपको पता होगा, आपको तो ये पता होगा, हाँ चलो ES का पेपर नहीं होगा, वाइवा होगा, क्योंकि हमने पहले बना भी दिया था वीडियो। बट इसी में आज हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं कि आपको कैसे तैयारी करनी है, क्योंकि अभी अगस्त 2022 से आपके एग्जामिनेशंस होने लगेंगे। तो जो ED के क्वेश्चन हैं, इनको कहाँ पे मर्ज किया जाएगा, कहाँ पे इनके सवाल पूछे जाएंगे, जो WCS है इनमें से कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, किसमें मर्ज होगा, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के साथ क्या होगा, कितना बदलाव होगा सिलेबस में। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्ट्रिक्टली एक लाइन लिखी हुई है कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग सिलेबस ऑफ मैक्सिमम 40 आवर्स ईच। यानी अब क्या होगा, 40 घंटे आप ये वर्कशॉप कैलकुलेशन पढ़ेंगे, 40 घंटे इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ेंगे, जो कि पहले थोड़ा ज़्यादा था। एंड मर्जिंग विद ट्रेड थ्योरी सब्जेक्ट, और क्या बोला जा रहा है, इन दोनों को जो 40-40 घंटे पढ़ रहे हैं, इनको आपका ट्रेड थ्योरी के साथ मर्ज कर दिया जाएगा, ED को भी और WCS को भी, ठीक है। ट्रेड थ्योरी में मतलब इनको मर्ज किया जाएगा, तो ट्रेड थ्योरी में इनसे क्वेश्चंस आएंगे। अब चलो, WCS के क्वेश्चंस तो पहले ही MCQ आते थे, आपके ट्रेड थ्योरी में आ जाएंगे। बट ED में अभी तक आप MCQ क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलता था, आपको चीज़ें बनानी होती थी। तो अब आप सोच रहे होंगे इसका MCQ क्वेश्चन आएगा, तो यस, इसके भी MCQ क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी के साथ आएंगे। लेकिन आप ये मत सोचिए कि अब आपको कुछ बनाना नहीं पड़ेगा। जो ड्राइंग आप बनाते थे पहले सीट पे, वो आपको बनानी भी पड़ेगी। वो कहाँ बनानी पड़ेगी उसके बारे में भी डिस्कशन हुआ है। एनेक्सर A है, एक एनेक्सर A है, और एक है एनेक्सर B, जो कि डिटेल्ड सिलेबस है आपका, जो अब आया है रिवाइज्ड होके, ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का। तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आपको आई होप क्लियर हुआ होगा कि आपके सब्जेक्ट ख़त्म नहीं हो रहे हैं, सब्जेक्ट रहेंगे, बस एग्ज़ाम पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव हो रहा है। तो अब यहाँ पे WCS में अगर देखेंगे, तो WCS की अगर बात करें, तो WCS के केस में करंट सेशन पे भी अप्लाई है। अब करंट सेशन, अगर आप यहाँ कन्फ्यूजन है तो आप जान लीजिए, 2020-22 जो सेकेंड ईयर एग्ज़ाम होगा, 2021-22 जो 1 ईयर ट्रेड हैं, एंड 2021-23 का जो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम होगा, ये सभी के लिए लागू होगा। तो WCS का जो सिलेबस है उसमें बहुत ज़्यादा मामूली कटौती की गई। लगभग आप ये मान लीजिए 100% सिलेबस को जो पहले था उसमें से कटिंग करके अप्रॉक्स को 75 to 80% तक रखा गया है। तो पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है, और हम तो ये कहेंगे अगर आप पूरा भी पढ़ लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सिर्फ ITI का एग्ज़ाम पास करना आपका एम नहीं होगा लाइफ में। आपको आगे और भी एग्ज़ाम्स पास करने होंगे, जॉब के लिए और भी तैयारियां करनी होंगी। तो आप पूरा भी पढ़ लेंगे तो वो पढ़ाई कभी आपकी वेस्ट
नहीं जाएगी। ये मत सोचिएगा सिलेबस ख़त्म हो गया तो पढ़ाई छोड़ देते हैं। दूसरा जो ईडी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो तो आएंगे ही। ईडी को बनाने वाले जो क्वेश्चंस हैं, जो ईडी का कुछ आपको ड्राइंग करना होगा, फ्री हैंड स्केचेज आप बनाते हैं, वो भी आपको बनाना होगा। उसको रखा गया है फॉर्मेटिव असेसमेंट के साथ, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। ये है, यहाँ पे आप देख लीजिए सिलेबस क्या है। रिवाइज्ड इंजीनियरिंग ड्राइंग सिलेबस 40 आवर्स ड्यूरेशन फॉर 75 टेस्ट 29 ग्रुप्स अंडर क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम 2021-22 सेशन। अब इसमें आप देखेंगे क्या लिखा है। प्लीज़ नोट दैट फ्री हैंड इंजीनियरिंग ड्राइंग विल बी असेस्ड एज पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट व्हाइल अ फ्यू MCQ क्वेश्चंस, फ्यू मतलब होता है थोड़े से, मे बी 10 क्वेश्चन, ठीक है। MCQ क्वेश्चंस ऑन ED विल बी पार्ट ऑफ ट्रेड थ्योरी कंप्यूटर बेस्ड CBT। यानी अब आपका जो ट्रेड थ्योरी होगा उसमें क्या क्या आएगा। ट्रेड थ्योरी इटसेल्फ तो रहेगा ही, WCS रहेगा, प्लस ED के भी MCQ क्वेश्चंस रहेंगे। मे बी अगर वो 50 क्वेश्चन का ही होता है तो हो सकता है 30 ट्रेड थ्योरी के हो जाएं, 10 WCS के हो जाएं और 10 आपके ED के हो जाएं। या अगर उसे बढ़ाया जाता है, ट्रेड थ्योरी को 50 का 50 रखा जाता है, तो मे बी इनके 10-10 या 15-15 क्वेश्चंस ऐड किए जा सकते हैं। ये आपने यहाँ पे देख लिया। एक सेकंड लाइन आपको देखने को मिल रही होगी, जो ड्राफ्टमैन ग्रुप होता है, इनका ड्राइंग तो पहले ही नहीं होता था, तो इनका क्या होगा, इनका सिर्फ ड्राइंग ही होता था, सॉरी। तो इनका क्या होगा, इनके लिए ड्राइंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हें तो अपना सब्जेक्ट ही इनका ड्राइंग का है। तो इनका जो ED होगा वो ट्रेड प्रैक्टिकल एग्जाम का पार्ट होगा। यानी इनका जो सिलेबस होगा वो चेंज होगा, तो वो बाद में कम्युनिकेट किया जाएगा सेपरेटली। बट इन्हें जो है ट्रेड प्रैक्टिकल जो इनका एग्ज़ाम होगा, ट्रेड प्रैक्टिकल में तो ड्राइंग बनाते ही हैं, तो उसी के साथ इनका कुछ और भी जो है ED वाला वो पहले से ही पार्ट था, उसी में इनको ले लिया जाएगा। बाकी जो ट्रेड हैं उनका क्या होगा, ED फ्री हैंड जो स्केचेस बनाएंगे वो फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी सेशनल में बनाएंगे, साथ में उसका MCQ आपके ट्रेड थ्योरी के CBT एग्जाम में भी आएगा। फ्री हैंड स्केचेज में कई बार आप हैमर बनाते हैं, कई बार आपको फाइल या कुछ और बनाने को दिया जाता है, तो वो जो भी आप फ्री हैंड स्केचेज बनाते हैं उसको आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट जो सेशनल अभी तक होता था, अभी तक क्या था, सेशनल इतना स्ट्रांग नहीं होता था, जनरली कई जगहों पे वाइवा के बेस पे सेशनल हो जाता था। तो अभी क्या हुआ, अब सेशनल में क्या क्या रहेगा, आपका जो सेशनल है बाकी सब्जेक्ट का वो तो रहेगा ही, उसके साथ क्या ऐड हो गया, ED का फ्री हैंड स्केचेज भी ऐड हो गया, और उसी के साथ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी फॉर्मेटिव असेसमेंट में ऐड कर दिया गया। इसका भी वाइवा हो जाएगा, या कोई अगर टेस्ट लेना चाहें आपके कॉलेज में टेस्ट हो जाएगा, इसके बेसिस पे आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट में नंबर मिलेंगे। तो अब आपको ED अच्छे से पढ़ना है, बनाना होगा, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी अच्छे से आपको तैयार रखना होगा, क्योंकि जो वाइवा जो असेसमेंट होगा उसमें आपके ये नंबर्स भी अच्छा खासा मैटर करेंगे, जिससे कि आप अच्छा परसेंटेज अपने एग्ज़ाम में स्कोर कर पाएंगे। अगले पे चलते हैं। अब वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में क्या बदलाव हुए उसके बारे में आप देख लीजिए यहाँ पे। तो ये सिलेबस कब से इफेक्टिव है, 21-22 सेशन से इफेक्टिव है, और इस सिलेबस को किसके साथ मर्ज किया गया है, ट्रेड थ्योरी सिलेबस के साथ, एंड विल बी एज अ पार्ट ऑफ ट्रेड थ्योरी CBT। अब यहाँ पे पहले हमने आपको बता दिया जो ट्रेड थ्योरी का ऑनलाइन एग्जाम होगा उसमें क्या होगा, जो आपका WCS है, आप ये मत सोचिए सब्जेक्ट खत्म हुआ है, ये इसी के साथ क्या हो गया, मर्ज हो गया, ठीक। साथ ही साथ जो ED है वो भी इसके साथ मर्ज हुआ है, पहले ही आपको बताया जा चुका है। तो अब ट्रेड थ्योरी के एग्ज़ाम में ही आपके ये सारी चीज़ें पूछ ली जाएंगी, जो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। मे बी आपके जो नोडल ITI वहाँ पे भी हो सकता है, या बाहर जो NSE-IT करवा रही है, बाहर जो एग्जामिनेशन सेंटर बनते हैं वहाँ पे भी आपका सेंटर जा सकता है। अब आ जाते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सब्जेक्ट पे, जो कि एक आपका मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसका कि पहले पेपर होता था, अभी 25 क्वेश्चन के आपके CBT एग्जाम होते थे। अब क्या हुआ, इस सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं होगा, मीन्स इसे ट्रेड थ्योरी के साथ भी मर्ज नहीं किया गया, इसको क्या कर दिया गया, इसका सिर्फ और सिर्फ आपका अब एक वाइवा होगा, जो कि फॉर्मेटिव असेसमेंट के साथ ही इसको भी अवॉर्ड किया जाएगा इसका नंबर। इसके सिलेबस में क्या बदलाव हुए हैं देख लीजिए यहाँ पे। इसके सिलेबस में बदलाव ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, इतने टॉपिक हैं जो कि आपको पढ़ने होंगे। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड सिटीजनशिप क्या होती है, प्रोफेशनल कैसे बनना आपको 21st सेंचुरी में, इंग्लिश स्किल जो है, कैरियर डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, ठीक, ये सारी चीज़ें, फाइनेंशियल एंड लीगल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी, एंटरप्रेन्योरशिप, कस्टमर सर्विस एंड जॉब रेडीनेस एंड एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन, ये टॉपिक हैं। इस टॉपिक को आपको तैयार रखना होगा। इनके MCQ आपसे पूछे जा सकते हैं, इनका एक वाइवा हो सकता है आपसे 1 लाइनर या एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ग्रामर पूछा जा सकता है, कुछ भी, जिससे कि आपका क्या होगा, सेशनल में उसके बेसिस पे आपको नंबर मिलेंगे। तो सब्जेक्ट ये भी नहीं ख़त्म हुआ, सब्जेक्ट ये भी आपको पढ़ना है। बस एग्ज़ाम पैटर्न जो है
वो पूरी तरह से क्या कर दिया गया है, रिफॉर्म कर दिया गया है, बदल दिया गया है। तो यहाँ पे आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में इस तरह से तैयारी अपनी रखेंगे तो वहाँ पे आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इतना सिलेबस बदलने के बाद जो अगस्त 2022 में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं उसकी आप तैयारी कैसे करेंगे। तो देखिए, तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो ट्रेड थ्योरी आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको 100% हमेशा पढ़ना ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि आने वाले टाइम में आप कोई भी एग्जामिनेशन देने जाएंगे तो वहाँ पे अब जो आपका टेक्निकल ट्रेड से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपके ट्रेड थ्योरी से ही होगा। अगर उसे आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो फिर मुश्किल होने वाली है। अब ये ट्रेड थ्योरी आप कहाँ से पढ़ें, जो अपनी बुक से पढ़ रहे हैं आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। इनकी पूरी क्वेश्चंस की सीरीज, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, फिटर, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, RAC, वेल्डर, प्लम्बर, कई सारे ट्रेड का अप्रॉक्स आपको 20 ट्रेड के आसपास के ट्रेड थ्योरी के वीडियोज़ हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। आप सर्च कर सकते हैं टेक स्टडी ITI, वहाँ से आप प्लेलिस्ट में जाके अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आंसर स्टडी कर सकते हैं। और जो ED के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, WCS के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, वो हम अब बदले हुए पैटर्न के हिसाब से भी आपको करवाएंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी हम आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑप्शनल क्वेश्चंस करवाने शुरू कर देंगे, जिससे कि क्या हो, जब ट्रेड थ्योरी में पूछा जाए तो अगस्त 2021 के एग्ज़ाम में, 2022 के एग्ज़ाम में आप आसानी से बिना डरे अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो ट्रेड थ्योरी आप पूरा पढ़िए। एंड WCS, जो WCS सब्जेक्ट वर्कशॉप कैलकुलेशन, ये भी आप 100% पढ़िए। सिलेबस में मामूली सा बदलाव हुआ है। और ED आप बनाने की प्रैक्टिस करते रहिए। साथ में ED में अगर कुछ पढ़े रहेंगे तभी आप उसके जो MCQ क्वेश्चंस आएंगे उसका आंसर ट्रेड थ्योरी में कर पाएंगे। तो वो भी हम करवा देंगे, चैनल पे ज़रूर करवाएंगे। आपके एग्ज़ाम से पहले हम सारा उसको कवर करवा देंगे, जिससे कि आपकी पढ़ाई बहुत ही आसानी से हो जाए। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अगर आप कहेंगे तो सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो, चाहे फर्स्ट ईयर के हों चाहे सेकेंड ईयर के हों, सारे वीडियोज़ पड़े हैं चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। 400 से 500 क्वेश्चंस हैं, वो आप अगर रट लेते हैं, वो आप देख लेते हैं, तो आप वाइवा में आपसे कोई कहीं से क्वेश्चन पूछेगा तो आप आसानी से आंसर कर पाएंगे, क्योंकि इन्हीं सब सिलेबस पे वो क्वेश्चन है। बाकी जो नहीं है, इस लेटेस्ट सिलेबस पे हम आपके लिए हर तरह के वीडियोज़, हर तरह की स्टडी मटेरियल आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे इसी चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन दबा के रखिएगा। और साथ में आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे अगर आप सर्च करेंगे टेक स्टडी ITI तो आपको एक चैनल दिखेगा, उस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है जॉब की, अप्रेंटिसशिप की, चाहे जिसकी ITI से जुड़ी हुई अपडेट, PDF, स्टडी मटेरियल, सब कुछ हम टाइम टू टाइम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर वो चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप कहीं और से भी स्टडी कर रहे हैं, किसी और चैनल से भी कर रहे हैं, करते रहिएगा, क्योंकि स्टडी कभी आपकी वेस्ट नहीं जाएगी, वो हमेशा और हमेशा आपके काम आएगी। बाकी ये जितना सिलेबस आया था DGT से हमने आपको समझा दिया अच्छे से। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कहाँ पे आपका डाउट रह गया। अगर कमेंट में हम क्लियर कर देंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो उसके लिए हम सेपरेट आपके लिए एक वीडियो बना देंगे। और दूसरी बात, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे उन्हें भी ये पता चल जाए कि हाँ क्या क्या बदलाव हुए हैं, वो भी इस चीज़ को लेके अवेयर रहें। अगर आप ITI कर रहे हैं तो आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपके एग्ज़ाम पैटर्न में, सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।